बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी ये रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पाई थी ठीक से, जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग, चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि यू हैव रिप्ड द यूथ ऑफ द कंट्री ऑफ हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स, बट I also salute the youth of the country for they didn't let go of anything. They stayed, they stood, they fought all together. And I have huge love and respect for the children of my country. And इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगी, with sincerity and with resolve, transformation is imminent. आप रोक नहीं सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और अगर आपके अंदर ये रेजोल्यूशन है। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आके जवाब दे, जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता की गई। आज आप भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने मारा, पीटा और आज भी आप चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आए और इस बात का जवाब दे कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों में इतने बड़े आंदोलन में, जहां सभी बच्चे थे, निहत्थे थे, अहिंसा के भाव के साथ आए थे, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, आप लोगों ने इतना हिंसा का प्रयोग क्यों किया? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। श्री अरुण भारती जी। गोगोई जी के से सहमत हूँ। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए। और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज़्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज़्यादा जान रहे हैं, और जितना विपक्ष के लोग नज़र रखेंगे, मैं समझता हूँ उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम।
लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा